हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, बहुत ही बड़ी अपडेट और एक बहुत ही गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए प्यारे साथियों जो कि एयरफोर्स की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे। फाइनली एयरफोर्स ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। मैं आपके सारे डाउट्स बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में क्लियर कर देता हूं। प्रिसाइजली सारे जितने दिमाग में आपके डाउट्स चल रहे हैं, मेरे सामने नोटिफिकेशन है और मैं क्लियरली बता दूं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। सिंपल भाषा में, इंडियन एयरफोर्स अनमैरिड जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल मतलब पुरुष, लड़के, नॉट लड़कियां अलाउड नहीं हैं, उनके लिए अग्निवीर वायु इंटेक, अग्निवीर रिक्रूटमेंट शुरू किया है गवर्नमेंट ने। पहला इंटेक होगा जो 2022 का ये, और सर अग्निपथ स्कीम के अंडर में होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स 24 जून से स्टार्ट होंगे, फॉर्म भरना 5 जुलाई तक। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम की डेट है 24 जुलाई 2022। आज से केवल 30 और 32 एग्जैक्ट लगभग एक महीना बचा हुआ बस एग्ज़ाम का। ये उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक महीने में सर सिलेबस कैसे करेंगे। सबसे निवेदन है कि कोचिंग करना और इधर उधर भागना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बस केवल क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना होगा, केवल रिवीजन करना होगा जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है। अग्निवीर वायु इंटेक कहलाएगा ये 2022 का इंटेक फर्स्ट। मेन चीज़ें क्या हैं इसमें? एयरफोर्स का जो सिलेक्शन है फेयर और ट्रांसपोर्ट बोला गया है, ट्रांसपेरेंट होगा। और एक नोटिफिकेशन कब आएगा? 24 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। पहली बात, एग्जामिनेशन इंटेक कहलाएगा 01/1/2022, बिल्कुल ठीक है। 24 जून से 5 जुलाई के बीच में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, 250 रुपये फीस कटेगी। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए अपलोड करते समय आपको सब दिए हैं। 10वीं 12वीं के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, आपके थंब इम्प्रेशन वगैरह, सिग्नेचर इमेज वगैरह, वो फॉर्म भरते समय आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, बता दूंगा। सेकंड चीज़, सब बच्चों के दिमाग में सर एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये होगी। एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये होगी। जब फॉर्म भर रहे हैं उसको प्लीज़ सावधानी से भरिएगा। आधार कार्ड वगैरह, मेल आईडी वगैरह सब कुछ अपडेट करिएगा। एक ही मेल आईडी को अपडेट करिएगा जिससे बार बार आपकी जब एग्ज़ाम हॉल टिकट आएगी, एडमिट कार्ड आएगा तो वो आपके मेल आईडी पर भेजा जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड होगा आपके लॉगिन आईडी करने से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, फेज़ फर्स्ट का, फेज़ सेकंड का जो आपके वो जाएंगे कहाँ पे होगा, आपके जो अलॉटमेंट सेंटर होंगे वो डिसाइड करेगी एयरफोर्स। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए जगह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक क्या रहेगा, 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच में जिसकी भी डीओबी है वो कंसीडर किया जाएगा। समझ लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अपर एज लिमिट जब आप ज्वाइनिंग करेंगे वो 23 होनी चाहिए। 2 साल का एज रिलैक्सेशन है इस बैच के लिए। अगली बार से जब वैकेंसी आएंगी तो एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 साल रहेगा केवल, याद रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए। पीसीएम और 10+2 दो तरह की वो हैं, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट। जैसे एक्स और वाई बोलते थे, उनके नाम हो गए साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट के लिए 10+2 इक्विवेलेंट मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में चाहिए। 50% ओवरऑल 12th में चाहिए और 50% इंग्लिश में होने चाहिए, स्पेशली 100 में से 50 नंबर। और नॉन टेक्निकल के लिए मतलब अदर देन जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनके लिए 50% मार्क्स 12th में चाहिए और इंग्लिश में 50 चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा हो, कोई भी हो, आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे, याद रखिएगा। इंग्लिश में 50 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सर, इसके लिए जो बोर्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए, आपके मार्क्स कितने भी हैं। हाइट कितनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी मिनिमम जो एक्सपेंशन होगा 5 सेंटीमीटर का होगा। फुलाव 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हियरिंग वगैरह कोई भी मेडिकली फिट होना चाहिए। वो पूरा दे दिया कि मेडिकल कौन कौन से आपके लिए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज़रूरी चीज़, बॉडी टैटू। यदि बॉडी टैटू है तो कैंडिडेट्स विद पर्म टैटू सेल सबमिट 2 फोटोग्राफ लगाने पड़ेंगे कि कितना बड़ा टैटू है, क्या है। सिलेक्शन जब आपका फेज सेकंड होगा और टैटू का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। लेकिन अभी से परेशान नहीं होना है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, फेज सेकंड होगा, उस समय पर जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं पूरा आपको बता देता हूँ डिटेल में। टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको क्लियरली ये दिया गया है कि जो भी बच्चे अग्निवीर वायु हैं वो इनरोल होंगे 4 साल के लिए। 4 साल आपकी सर्विस रहेगी एयरफोर्स में, याद रखिएगा। और 4 साल कंप्लीट करने के बाद
ऑन द बेसिस ऑफ, क्लियरली लिखा गया है, ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद आपको 25% जो कैंडिडेट होंगे ईच स्पेसिफिक बैच में से, अग्निवीर वायु में से, वो इनरोल्ड किए जाएंगे रेगुलर कैडर में, एयरफोर्स में परमानेंट नौकरी दी जाएगी। 100 में से 25 को आई होप आपको पता चल गया होगा। अग्निवीर वायु विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सेलेक्टेड फॉर फर्दर। 4 साल के बाद आप दावा नहीं कर सकते कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ 25 में। आपकी इंटरनल परफॉर्मेंस, आपकी ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस क्या रही है, उसके बेसिस पर आपको आगे के लिए अलॉट किया जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी, अग्निवीर 4 साल के लिए असाइंड किए गए हैं एयरफोर्स में। ट्रेनिंग एयरफोर्स के रूल के अकॉर्डिंग होंगी, 6 मंथ या जो भी होगी। लीव, छुट्टियां कितनी रहेंगी, साल में आपको 30 छुट्टी मिलेंगी, और अगर आपको कोई बीमारी है उसके लिए अलग से छुट्टी मिल जाएंगी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, कितनी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। कैंटीन की सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं जब तक सर्विस है मिलेगी, उसके बाद कैंटीन नहीं मिलेगी। अलाउंसेस, अलाइड बेनिफिट्स क्लियरली लिखा हुआ है, 30,000 रुपये पर मंथ विद अ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट होगा, आपको दिए जाएंगे सारे, ठीक है ना। ट्रैवल और ड्रेस वगैरह ये बिल्कुल फ्री होंगी, इसके अलावा ड्रेस का कोई अलग चार्ज नहीं होगा, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। एक बार फिर से सैलरी का बता देता हूँ। 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपको सेवा निधि का पैकेज दिया जाएगा। सेवा निधि का मतलब है 11 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर में मंथली पैकेज 30,000 होगा, इन हैंड सैलरी 21,000 होगी, याद रखिएगा। 9,000 कट जाएंगे, वो जमा हो जाएंगे। सेकेंड ईयर में मंथली 33,000, इन हैंड मिलेंगे 23,000। थर्ड ईयर में 36,000, इन हैंड मिलेंगे 25,000, और चौथी साल में 40,000, लेकिन इन हैंड हाथ में मिलेंगे 28,000। जो आपका काटा जा रहा है सैलरी में से वो लगभग होता है 4 साल बाद 5 लाख, और 5 लाख का गवर्नमेंट आपको देगी लगभग 10,04,000, याद रखिएगा डबल करके। 10 लाख ये हो गया लगभग मोटा मोटा, और 10 लाख सैलरी का मिला के टोटल आपको 4 साल में 20 लाख रुपए मिल पाएंगे, याद रखिएगा। अग्निवीर कोई फंड नहीं मिलेगा, पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, याद रखिए। कोई ग्रेचुटी या कोई भी प्रोविडेंट फंड वगैरह नहीं दिया जाएगा। इंश्योरेंस और हेल्थ और डिसेबिलिटी, इंश्योरेंस मिलेगा आपको, हेल्थ सर्विस दी जाएगी, क्लियरली लिखा हुआ है। आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे। स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, आपके पास इस बात का एक बहुत ही वैलिड सर्टिफिकेट होगा कि भाई आपने 4 साल हमारे यहाँ बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से एयरफोर्स में सर्विस करी है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा प्यारे साथियों, वो सबको प्रोवाइड किया जाएगा, याद रखिएगा। एग्जाम कैसे होगा सर, सबसे फेज फर्स्ट होगा जिसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा, फेज फर्स्ट में ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ऑनलाइन एग्जाम क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, 2 तरह के एग्जाम होंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, सेम पहले की तरह। 60 मिनट का एग्जाम होगा जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ। 70 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का पेपर, 60 नंबर आपको समय मिलेगा, 70 क्वेश्चन होंगे। और नॉन टेक्निकल में सर 45 मिनट होंगे, और 20 नंबर की इंग्लिश होगी, और 30 नंबर का रागा आएगा। रागा मतलब रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। सेम डिक्टो पेपर पैटर्न पहले की तरह ही है। लेवल टफ नहीं होगा, लेवल इस बार आसान होगा, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि हम बोलेंगे नॉन टेक्निकल या साइंस के अलावा। और साइंस सब्जेक्ट में 60 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन, जिसे टेक्निकल बोलते हैं। आगे सर क्या होगा, साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन दोनों देना चाहते हैं तो 85 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और उसमें कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास, 70, टोटल 100 जो दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 2.25 की होगी 1/4। 4 क्वेश्चनों पर 1 क्वेश्चन आपका सही काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स किया गया, अलॉट किया गया है। कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई, आपको सेक्शनल कट ऑफ हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाई करना होगा, ओवरऑल करना होगा, और हर एक सब्जेक्ट में भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इस बात का समझ लीजिएगा, हर सब्जेक्ट को आपको क्वालिफाई करना है। तुरंत इसके बाद फेज सेकंड स्टार्ट होगा। फेज सेकंड का मतलब हो गया ग्रुप डिस्कशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। आप हमारे यहाँ पर पिछले 4 इनटेक में 800 से 1000 बच्चे सेलेक्टेड है। मैं गारंटेड बैचेज स्टार्ट करूंगा 25 जुलाई से। आप डायरेक्टली आ सकते हैं रिजल्ट देने के, एग्जाम देने के तुरंत बाद में। गारंटेड बैचेस होंगे। पिछले 4 इनटेक में 1000 प्लस बच्चे सेलेक्टेड हैं। कोई गारंटेड आपको बोल रहा हूं, कोई फेज सेकंड में बाहर नहीं कर सकता, बहुत ही दम के साथ में। आई होप आपने सब वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर। बहुत सारे वीडियो मैंने एयरफोर्स के लिए डाल रखे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप डिस्कशन में सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने क्लियरली मेंशन्ड हैं। जिस दिन फॉर्म भरे जाएंगे आपको जाएंगे मैं बता दूंगा फेज सेकंड में। उसके तुरंत बाद में आपको क्या होगा, उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फेज सेकंड में। उससे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में एडिशनल स्किल का मतलब है जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होंगे उनकी प्रायोरिटी दी जाएंगी। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, इसका मतलब हुआ पहले फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद में आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा पहले की तरह, और फिर से ग्रुप डिस्कशन, जैसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड बोला जाएगा वो होगा।
ये होने के बाद में फेज थर्ड में मेडिकल होगा आपका, याद रखिएगा। मेडिकल में दिए गए कौन कौन से मेडिकल होंगे आपके, अभी मेडिकल करा लीजिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये बहुत जल्दी होगा, ये नहीं बताया मैंने कि सर कब तक हो जाएगा, ये बहुत जल्दी होगा टाइम पर। कैसे, आपका 24 जुलाई को एग्जाम है, 24 जुलाई के एग्जैक्ट 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, मतलब लगभग मोटा मोटा 10 अगस्त। 10 अगस्त के बाद तुरंत 15 अगस्त से जीडी स्टार्ट हैं, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद में 15 एक महीने बाद मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आगे क्लियरली लिखा हुआ है एयरफोर्स ने कि सर इसके तुरंत बाद क्या होगा, तुरंत बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं, मेडिकल हो गया, अब हम चलते हैं 29। इसके मेडिकल के बाद में आपकी लिस्ट जारी की जाएगी, जनरल वो कैंडिडेट वो कन्फर्मेशन दिए गए हैं, हाउ टू अप्लाई वगैरह सब कुछ आप देख लीजिएगा ऑफिशियल साइट पे जाके। एनरोलमेंट लिस्ट पहले आपकी पीएसएल आएगी, और पीएसएल कब होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 24 जून से 5 जुलाई। पीएसएल 1 दिसंबर को 2022 को अग्निपथ वायु.cdac.in जो नई साइट बनी है सीएसबी की तरह, उस पर अपलोड हो जाएगी 1 दिसंबर 2022 को। दिसंबर में आपकी पीएसएल एनरोलमेंट 11 दिसंबर 2022 को पब्लिश हो जाएगी, अग्निवीर वायु इनटेक, याद रखिएगा आपको, पीएसएल आने के तुरंत बाद में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ज्वाइनिंग सर 21 दिसंबर को क्लियरली लिखा हुआ है कि एनरोलमेंट आने के बाद आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग हो रही है इस बार, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। 21 दिसंबर को आपको पहला इनटेक बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अभी, जो एलिजिबल हैं और जिन्होंने अभी अप्लाई किया है, याद रखिएगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्लेमर क्लियर एयरफोर्स ने लिखा है कि एयरफोर्स को पूरा राइट है, अधिकार है कि पूरे एंटायर सिलेक्शन को किसी भी स्टेज पर कैंसिल करने का कोई रोक नहीं सकता, जिस बार इस बार किया गया है। कहीं भी किसी भी स्टेज पर कोई बदलाव करना ये एयरफोर्स के पूरे अधिकार हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, डिट्टो, थोड़ा बहुत अंतर, एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है, ग्रुप डिस्कशन के लिए टाइम कम है, आपको अभी से चलना होगा, याद रखिएगा। तुरंत एग्जाम होने के बाद आप 24 जुलाई के बाद 25 जुलाई से मेरे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए आ सकते हैं। रहने का, खाने का, हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक सिंगल टॉपिक्स नहीं आएगा। लगातार बैचेज होंगे, सुबह 6 से रात के 12 बजे तक बैचेज होंगे प्यारे साथियों, विद मिनिमम फीस। और इसीलिए यदि आपके इसके अलावा भी कोई डाउट रह गए हैं तो प्लीज़ गाइज मुझे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि क्या डाउट्स हैं, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करके और आपको अभी बताता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।